गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हमने आपको लास्ट वीडियो में टू बी वर्ब प्रेजेंट टेंस कराया था। अब उसका नेक्स्ट सीरीज है टू बी वर्ब पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। इस पास्ट टेंस में टू बी का अर्थ होता है होना। जैसे पहले बताया था पहली वाली वीडियो में, टू बी का अर्थ होता है होना, मतलब क्रिया का किस टेंस में होना प्रकट हो रहा है। क्रिया का किस टेंस में होना प्रकट हो रहा है। जैसे प्रेजेंट टेंस में होता है हूँ, हो, है की ध्वनि में होता है ना। अब पास्ट टेंस में होगा तो किस प्रकार से होगा, उसे हम कैसे पहचानेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो एक बार इसकी पहचान देखेंगे सभी। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी स्टूडेंट। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट टेंस कहलाते हैं। पहचान पता चल रही ना सभी को? देखो अब वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में वर्ब क्या है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिया। और वो वर्ब है आपकी वाज और वर। पास्ट टेंस में टू बी वर्ब होती है वाज और वर। वाज का मीन्स होता है था, थी। वाज का मीन्स होता है था, थी। और वर का मीन्स होता है थे या थी। मेरे कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होते हैं उनके साथ वाज वर्ब का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी आएंगे उन सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे। किसका करेंगे? वर्ब का। इतना समझ में आ गया? अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं पास्ट टेंस में? आई, ई, सी, इट या किसी एक पर्सन का नेम। और नेम को हम नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देखो आई का मीन्स होता है बच्चों मैं। आई का मीन्स क्या होता है? मैं। ई का मीन्स होता है वह। ई का मीन्स होता है वह। सी का मीन्स होता है वह। लेकिन ई को हम मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग में यूज करते हैं। और सी का मीन्स होता है यहाँ स्त्रीलिंग से। अंडरस्टैंड? इट का भी मीन्स वहाँ के लिए होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, जहाँ निर्जीव और प्राकृतिक घटनाएं दी जाती हैं। कहने का मतलब जिस वाक्य में कर्ता ना हो वहाँ कर्ता का इंट्रोडक्ट कराएंगे, बच्चे कराएंगे तो हम इट के माध्यम से कराएंगे या लिख देंगे निर्जीव वस्तुओं के आने पर। ठीक है। यू का मीन्स सभी को पता है क्या होता है? आप, तुम, तू। तीनों मीन्स में यू का यूज होता है। बी का मीन्स क्या होता है बच्चों? हम। बी मीन्स क्या होता है? हम। दे मीन्स क्या होता है? वे। दे मीन्स क्या होता है? पर देखो बच्चों ई, सी, इट और आई ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर। पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गया? अब देखो यू, वी, दे ये होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल। इनको कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुवचन कर्ता। अब बनाएंगे कैसे? अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ रूल्स बताते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर भी है, कुछ क्रम है बनाने का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वहाँ वर्ब किसका यूज करेंगे? वाज का करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया? उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। ये टू बी वर्ब वाले ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल क्रिया का होना प्रकट होता है
किस टेंस में हो रही है क्रिया, और उसके साथ एक शब्द जो ऐड होके आता है, वो शब्द आपका होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। जब तक ये पूरक शब्द आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, बाकी सेंटेंस जो है आपका इनकम्प्लीट होगा। कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको भी। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं बच्चों कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और ये आपकी होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। और इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। जो शब्द वाक्य को पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अंडरस्टैंड? देखो अब कुछ सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं, उन्हें बनाते हैं, थोड़ा सीखते हैं इनको। अंडरस्टैंड? यहाँ हमारा वाक्य है, मैं विद्यालय में था। मैं कहाँ था? विद्यालय में। तो देखो यहाँ वाक्य में मैं क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और मैं को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं बच्चों? आई कहते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हमने आई रख दिया। अब बच्चों आई के साथ पास्ट टेंस में वर्ब कौन सी लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कहाँ था? विद्यालय में। तो इन दी स्कूल फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया, बात आपकी वर्ब हो गई, और इन दी स्कूल आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अंडरस्टैंड? अगला सेंटेंस है, आप मेरे भाई हो। आप मेरे कौन हो? भाई। जब हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं तो वाक्य में कौन शब्द ऐड करते हैं, ठीक है? हिंदी वाक्य में कौन शब्द ऐड करेंगे? जैसे आप मेरे हो। आप मेरे कौन हो? भाई। मेरा भाई कौन है? आप। ठीक है? कर्ता समझ में आ गया? कर्ता कौन है? यू। कौन है कर्ता? यू। अब बताओ बच्चों, यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है? प्लूरल है। तुम जो शब्द बहुत सारे लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। वहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब क्या यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। अब मेरे कौन है? भाई। माई ब्रदर। बना लिया? अगला सेंटेंस है, अध्यापक जी कक्षा में थे। ठीक है? अध्यापक जी कक्षा में थे। देखो अध्यापक जी का मतलब क्या हो गया? द टीचर। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। वर्ब क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ठीक है? क्योंकि अध्यापक जी थे, हमें लग तो ऐसे रहा है ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है, बट ये सम्मानीय वर्ड होता है अध्यापक जी। तो वहाँ ऐसे तो बोलेंगे नहीं, अध्यापक जी था, थे बोलेंगे उनके लिए। क्या बोलेंगे? थे। इसलिए वहाँ वाज का यूज करेंगे। अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि थे में वर्ब का यूज कर रहे हैं। यहाँ अध्यापक जी सम्मानीय वर्ड है, तो यहाँ पर एक वचन के लिए वर्ब क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। हिंदी। अब देखो रवि अच्छा लड़का था। रवि अच्छा सब्जेक्ट कौन है बेटा? रवि। सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। अच्छा लड़का। नेक्स्ट देखो, वे आपके मित्र थे। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। और दे के साथ में क्या यूज करेंगे? वर्ब। कौन थे आपके? योर। ठीक है? समझ में आ गया सभी के? थैंक यू क्लास।